क्या तुम कभी ऐसे फेज में आए हो जहाँ तुम बार बार अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करते हो बट एंड में फिर वही थॉट्स, वही फीलिंग्स और वही हैबिट रिटर्न कर जाते हैं? जैसे चाहे जितना एफर्ट डाल लो, तुम खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो। ऑथर कहते हैं, यू कैनॉट क्रिएट ए न्यू फ्यूचर होल्डिंग ऑन टू द इमोशन ऑफ द पास्ट। अगर तुम हर रोज़ वही सोच रहे हो, वही महसूस कर रहे हो और वही तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम वही रियलिटी बार बार क्रिएट कर रहे हो और वही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। हर दिन हम 60,000 से ज़्यादा थॉट्स सोचते हैं और उसमें से 90% थॉट्स कल के जैसा ही होता है। सेम थॉट, सेम फीलिंग, सेम एक्शन, सेम रिजल्ट। और धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है तुम्हारी आइडेंटिटी का। तुम सोचने लगते हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता, लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच ये है, तुम कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं हो, तुम एक पैटर्न हो जो रिपीट हो रहा है। और अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो तुम उसे रीराइट भी कर सकते हो। ऑथर का कहना है, योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। सो इफ़ यू वांट ए न्यू रियलिटी यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। लेकिन ये चेंज तब तक नहीं होता जब तक तुम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से काम करते हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस जो तुम्हारे से ज़्यादा हैबिट्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो पुराने प्रोग्रामिंग से ही ऑपरेट कर रहा होता है। रियल चेंज तब आता है जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को एक नई तरीके से अलाइन करते हो। और इसी जर्नी का पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें पहले देखना होगा कि तुम्हारा ओल्ड सेल्फ कैसे लगता है। तुम कौन से थॉट्स रिपीट कर रहे हो, तुम किस इमोशन में जी रहे हो, फियर, गिल्ट या ओवर थिंकिंग। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन। अपने नए सेल्फ को इमेजिन करो। तुम कैसे सोचना चाहोगे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, तुम कैसे फील करोगे, क्या तुम काम, कॉन्फिडेंट और ग्रेटफुल वर्जन हो अपने फ्यूचर का। ऑथर कहते हैं, फील द फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स। मतलब तुम्हारा थॉट्स और फीलिंग्स ऑलरेडी उस वर्जन के लिए हो जाए जो तुम बनना चाहते हो। और ये तभी होगा जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे। मोस्ट लोग या तो पास्ट में जीते हैं, रिग्रेट, गिल्ट, ट्रॉमा, या फ्यूचर में, वेरी स्ट्रेस, फियर। बट चेंज तब होता है जब तुम पूरे तरीके से प्रेजेंट में आ जाते हो। और उसके लिए पावरफुल टूल है मेडिटेशन। मेडिटेशन में तुम अपने बॉडी, रोल, नाम और स्टोरी से डिटैच हो जाते हो। तुम सिर्फ अवेयरनेस बन जाते हो, प्योर एनर्जी। यही वो स्टेट है जहाँ तुम अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हो और नए पैटर्न प्रोग्राम कर सकते हो। हर दिन जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो, अपने पुराने सेल्फ से अवेयर होना, नए सेल्फ को विजुअलाइज करना, उस इमोशन को फील करना, उस एनर्जी में रहना, तब तुम्हारा बॉडी, ब्रेन और एनर्जी अलाइन होने लगते हैं और ग्रेजुअली तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड तुम्हारा एक्सटर्नल रियलिटी चेंज कर देता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये ओवरनाइट नहीं होता। तुम्हारे हर दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम पुराने इमोशन में जीना चाहते हो, ये नए वर्जन बन के ग्रो करना चाहते हो। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, इसका मतलब है अपने आप से ज़्यादा बड़ा सोचना। और जब तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, अपने लिमिटेशन को चैलेंज करते हो और नए वाइब्रेशन में जीना सीखते हो, तब मिरेकल होता है। तुमने खुद को तोड़ना नहीं है, तुम्हें अपने ओल्ड वर्जन से डिटैच करना है। जब तुम ये कर लेते हो, तुम अपने लाइफ के क्रिएटर बन जाते हो। नॉट बाय चांस, नॉट बट बाय चॉइस, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट बट बाय डिज़ाइन। तो अगले टाइम जब तुम्हारा माइंड बोले, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम कामली आंसर देना, दैट वाज द ओल्ड मी, द न्यू मी चूजेस समथिंग एल्स। क्लैरिटी, इमोशन, इंटेंशन, प्रैक्टिस,
यही 4 टूल्स है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के। और ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक मैनुअल है नए सेल्फ को क्रिएट करने के लिए।